द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हिंदुस्तान की आबादी देखकर आपने टीकाकरण योजना क्यों नहीं बनाई? जवाब दीजिए। आपने क्यों देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? जवाब दीजिए। देश के सामने तीसरी लहर की कहर है और आप यहाँ पर आबादी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आम लोग नहीं कर रहे हैं। आम आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आम आदमी को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा है, आम आदमी को जरूरी दवाई नहीं मिल रही है। आप लोग आम आदमी को बार बार कटघरे में खड़ा किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आपने वीडियो का थोड़ा सा भाग देखा, आगे हम आपको पूरा भाग दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि ये छोटा सा भाग देखने के बाद आपको क्या महसूस होता है? आपको ये नहीं लगता कि मोदी सरकार पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है? आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरी तरह से फेल हो चुकी है लोगों को बचाने में, मुसीबत से लड़ने में? कोरोना का जो हाहाकार मचा है उससे लोगों को नहीं बचा पा रही है। जी हाँ, आमतौर पर यही होता है। जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, जब आप ये समझ नहीं पाते कि देश को कैसे चलाना है, जब आप ये समझ नहीं पाते कि मुसीबत से कैसे लड़ना है, जब आप ये नहीं समझ पाते कि कोरोना की महामारी से कैसे निपटना है, तो फिर आप अनाप शनाप बकने लगते हैं। जी हाँ, हम जो आगे बताएंगे अपनी इस खबर में, अपने इस वीडियो में, और कई तथ्य आपके सामने रखेंगे जिससे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि वाकई में मोदी सरकार न सिर्फ फेल हुई है, बल्कि अब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वो देश की जनता को नहीं बचा पा रही है, वो इस महामारी से नहीं लड़ पा रही है। दरअसल देश पर जो ये हाहाकार मचा हुआ है, तो चारों तरफ से अब आवाज़ उठने लगी है। अब तो गोदी मीडिया के भी कुछ लोग ये आवाज़ उठाने लगे हैं कि भैया वैक्सीन पूरी क्यों नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन का काम अच्छे से क्यों नहीं चल पा रहा है, जब आपने सबसे पहले वैक्सीन बनाई है। ऑक्सीजन की कमी क्यों है, दवाई की कमी क्यों है? लेकिन ये जो बहस चली थी एबीपी न्यूज़ पर, रोमाना इसार खान जब होस्ट कर रही थी, तो उन्होंने यही सवाल को उठाया और वैक्सीनेशन पर ही के मुद्दे पर ही बातचीत चल रही थी, डिबेट चल रही थी। तभी ज़फ़र इस्लाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब, हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है। अब आप सोचिए, क्या ये देश की आबादी पहली बार इन्हें पता चली? जब ये मुसीबत आई है तभी इनको समझ में आया कि देश की आबादी ज़्यादा है? क्या इन्हें भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को या बीजेपी के प्रवक्ताओं को पहले से मालूम नहीं था कि भारतीय जनता के देश की आबादी कितनी है? ये अनाप शनाप बोलने लगे हैं, इनको अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है। चारों तरफ से ये फेल हो चुके हैं, इसलिए अब इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ज़फ़र इस्लाम ने सारा ठीकरा आबादी पर फोड़ दिया। जी हाँ, वैक्सीन की बात चल रही थी, कंपैरिजन चल रहा था कि हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, वैक्सीन का उत्सव भी मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी तरह से क्रेडिट ले लिया। लेकिन हम कितने पीछे हैं दूसरे मुल्कों से, ये आंकड़ा वहाँ पर दिखाया जा रहा था, जिसमें आप देखिए कि अमेरिका में जैसे आबादी 33 करोड़ है, वहाँ पर जो है सो 31% लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन हमारे देश में 9% ही टीका लगा है। जिस देश ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई है उस देश में 9% ही को ही टीका लगा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में ये सवाल उठेगा ही कि हमारा देश इतना पीछे क्यों रह गया। गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार भी इस पर सवाल उठा रहे थे। ज़फ़र इस्लाम ने क्या किया कि सारा ठीकरा फोड़ दिया आबादी के ऊपर कि साहब, अमेरिका की आबादी कम है, वहाँ की आबादी तो 33 करोड़ ही है, हमारी आबादी 138 करोड़ है, इसलिए हमारी वैक्सीनेशन कम हुआ है। ज़रा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपवाने के लिए पूरी दुनिया भर में वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, पूरी दुनिया की मदद करने के लिए निकले थे, मसीहा बनने के लिए, अपने देश की जनता को मौत के मुंह में ढकेल कर। जी हाँ, क्योंकि इन्हें अपनी पीठ थपथपवानी थी। और जब कोरोना की दोबारा वापसी हुई तो इसने और भयावह रूप लिया, चारों तरफ हाहाकार मचा और ये कहा गया कि अब जो है सो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगना चाहिए, तभी देश की जान बच सकती है, लोगों की जान बचाई जा सकती है। मगर हमारे पास वैक्सीन उतनी है ही नहीं। जो बनी थी उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश भेजना शुरू कर दिया था अपनी पीठ थपथपाने के लिए। सारे राज्य वैक्सीन चिल्लाने लगे, लेकिन इनके पास वैक्सीन थी नहीं। अलग अलग योजनाएँ बनी, लेकिन अभी तक हालत जस की तस है। और इसी मुद्दे पर यहाँ पर बहस चल रही थी एबीपी न्यूज़ पर। आगे अब आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता ने सारा ठीकरा आबादी पर, देश की आबादी पर फोड़ दिया है। अमेरिका में 33-34 करोड़ आबादी है, उसका 70% 22 करोड़ के आसपास है। हमारे देश की आबादी जो दुनिया की, तो सर ये क्या कोरोना काल में आपको पता चल रही है देश की आबादी इतनी है? इससे पहले आपको नहीं पता थी देश की आबादी कितनी है? आप मुझे बताइए, आपको अभी कोरोना काल में जब अमेरिका ने अपने यहाँ टीकाकरण करवा लिया, जब इजराइल ने टीकाकरण करवा लिया, तब आपको दिख रही है हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? उससे पहले आपको नहीं पता था हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? हिंदुस्तान की आबादी देखकर आपने टीकाकरण योजना क्यों नहीं बनाई? जवाब दीजिए। आपने क्यों देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया?
दिया, जवाब दीजिए। देश के सामने तीसरे लहर की कहर है और आप यहाँ पर आबादी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आम लोग नहीं कर रहे हैं, आप लगातार आम आदमी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। साथियों, तो आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लड़ रही है कोरोना से, यानी कि इनके पास अब लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है और कुछ भी नहीं है। अब तो अदालतों ने भी कह दिया कि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। अब आप एक और वीडियो देखिए, इसी डिबेट में एक डॉक्टर हैं जो सलाह दे रहे हैं कि अगर हम इस तरह से वैक्सीनेशन करेंगे तब 2 अक्टूबर तक जाकर कुछ हद तक मामला बन सकता है। 2 अक्टूबर तक हम कम से कम 50% पॉपुलेशन को लगा पाएंगे वैक्सीनेशन, और उस वैक्सीनेशन के लिए जितनी बाहर की वैक्सीन है उनको तुरंत अप्रूवल देना चाहिए, उसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। साथियों, यही नहीं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया। ये पहले ही हाथ खड़ा कर चुके हैं और इन्होंने पहले ही कह दिया है कि अब आप एक दूसरे की मदद कीजिए। आपको याद होगा कि पिछले साल जब कोरोना आया था तो इन्होंने थाली बजवाई, ताली पिटवाई, डांस करवाया, दिया और बत्ती जलवाए। इनको लग रहा था कोरोना उससे ठंडा हो जाएगा, कोरोना उससे ख़त्म हो जाएगा। और आपको बता दें कि पूरे देश की जनता ने उनका स्वागत किया, उनकी बात माना, ताली सब कुछ बजाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब दूसरी लहर आई, इस बीच में कोई तैयारी नहीं हुई। जब दूसरी लहर और भयावह रूप लेकर आई तब क्या हुआ? हाथ पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े कर लिए और लोगों से, आपको याद होगा जब 20-21 अप्रैल को जब उन्होंने संबोधित किया था 20 मिनट के लिए, तो उन्होंने जिन लोगों के परिवार ने खोया है अपने लोगों को, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि भैया आप अपना लोगों को कहा कि आप एक दूसरे की मदद कीजिए। यहाँ तक कि जो राज्य हैं उन राज्यों को कहा कि लॉकडाउन का फैसला भी आप लीजिए। पहली बार जब कोरोना आया था अचानक रात में 8 बजे आए और कहा कि साहब आज 12 बजे से लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन। जब दोबारा कोरोना आया तो राज्य पर फैसला छोड़ दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि उन पर सारा ठीकरा फूटे। लेकिन वो चाहे या ना चाहें, पूरा ठीकरा उन पर फूट चुका है। पूरी दुनिया थू कर रही है, पूरे दुनिया भर की मीडिया और देश की मीडिया अब सवाल कर रही है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल कैसे हो गए हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको हम बता देते हैं, जो उस समय 20-21 अप्रैल को जब वो आए थे, उन्होंने जो संबोधित किया था तो लोगों को उम्मीद थी कि कुछ नया मार्गदर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, मगर वो कुछ नहीं कर पाए थे। बीबीसी में जो खबर छपी थी वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि क्या उन्होंने लिखा था कि कोरोना की पहली लहर के वक्त पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू, फिर संपूर्ण लॉकडाउन के ऐलान और उस दौरान ताली बजाने या दिए जलाने जैसे उनके कार्यक्रमों को लेकर जनता में एक तरह का उत्साह दिखा था। इन ऐलानों में जनता की भागीदारी को मोदी की लोकप्रियता का सबूत माना गया था। बहरहाल, अपने ताज़ा भाषण में प्रधानमंत्री ने परिवार से संवेदनाएं जताई, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ की सराहना की और सरकार के अहम फैसलों को गिनाया। उन्होंने राज्यों से कहा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के प्रयासों का ब्यौरा भी दिया। कोविड संक्रमण भारत के लिए एक ऐसा संकट है जिसे देश के नागरिकों ने पहले कभी नहीं देखा और महसूस किया। ये हर तरह से अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में लोगों को प्रधानमंत्री के संबोधन से उम्मीद थी कि अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए वो कुछ बड़े और साहसिक कदम उठाने की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 20 मिनट तक बहुत ही गंभीरता के साथ बोले, लेकिन कोई ठोस घोषणा सुनने को नहीं मिली। जी हाँ, 20 मिनट तक वो यही सब घुमाते फिराते रहे और बोलते रहे कि साहब हमें लड़ना है, एक दूसरे की मदद कीजिए, राज्य सरकारें फैसला लें कि उन्हें लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया कि हमें क्या करना है, सरकार क्या कर रही है, सरकार लोगों को कैसे बचा रही है, सरकार देश को कैसे बचा रही है, क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, 1 साल में कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने में व्यस्त रहे और अपनी इमेज बनाने में पूरी टीम को लगा दिया। साथियों, इतना ही नहीं, अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से क्या, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं तो भी उनके पास कोई ठोस कदम नहीं बता रहे हैं और ना ही उनको सुन रहे हैं, बस अपने मन की बात किए जा रहे हैं, जो ये हमेशा करते हैं। अब देखिए कि अभी हाल में ही झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन से बात की। सोरेन ने बात करने के बाद ट्वीट किया और ये कहा साफ खुल्लम खुल्ला कि प्रधानमंत्री को मन की बात नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि रोड मैप क्या है, किस तरह से हमें काम करना है। आपको बता देते हैं कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद। थोड़ा सा कई जगहों पर यह चर्चा हुई थी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड मन की बात नहीं काम की बात करें मोदी, सीएम हेमंत सोरेन का पीएम पर निशाना। जी हाँ, अब भी वो सिर्फ और सिर्फ मन की ही बात कर रहे हैं और जो अपनी बात करनी है बस वही बात कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं कि कौन से राज्यों में कौन सी तकलीफ है, कौन सी प्रॉब्लम है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
ने कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर उनसे सिर्फ अपने मन की बात की। सोरेन ने कहा बेहतर होता कि प्रधानमंत्री काम की बात करते और काम की ही बात सुनते, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सुना ही नहीं। तो यही कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और यही कर रहे हैं उनके प्रवक्ता। कोई योजना नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, पूरी तरह से देश का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, पूरी तरह से देश के लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, मगर इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। लिहाजा ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो कभी उनके प्रवक्ता कहते हैं कि देश की इतनी आबादी है तो क्या करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।